आप टेस्ट करेंगे आज? सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो आज का जो शब्द वो है सोल एज डेस्टिनी। यह आर्टिकल यतीश्वरानंद जी की पुस्तक मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ का यह छठा या तीसरा आर्टिकल है। जो भी हो, बहुत अच्छा आर्टिकल है, लेकिन यह एक फिलोसॉफिकल दार्शनिक आर्टिकल है। कुछ बातें कठिन भी लगती हैं। कर्म फिलोसफी के ऊपर डिस्कस किया है उन्होंने। तो इसकी समरी करेंगे शिवानी शर्मा जी। प्रणाम महाराज। हाँ। जीव और उसकी नियति। महाराज आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ चलो शिवानी आवाज जी बोलो महाराज। तो। हाँ, आवाज आ रही है सभी को? आवाज तो आ रही है। संजय जरा तुम ठीक करो, सिग्नल्स अच्छे हैं और यहाँ से इससे अच्छे सिग्नल्स नहीं हो सकते हैं। थोड़ी सी संजय जरा देखो कि ये ब्रेक हो रही है हवा आवाज। अच्छा, हमारे को सब सही से अच्छे से आवाज आई है। एक बार फिर से शुरू करें। वो ये थोड़ी कुन कर रही है आवाज, लेकिन दिस इज द बेस्ट प्लेस आई कैन सिट। मेरी आवाज तो क्लियर है बिल्कुल? जी जी महाराज जी। हाँ। जीव और उसकी नियति विषय पर स्वामी यतीश्वरानंद जी ने अपनी पुस्तक मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ, जो कि हिंदी में अनुवादित है स्वामी ब्रह्मेशानंद जी द्वारा, ध्यान तथा धार्मिक जीवन के अध्याय 3 में बहुत ही सुंदर ढंग से जीव की नियति का व्याख्यान किया गया है। इस लेख में जी शिवानी जरा बंद करके, तुम तो अपना बंद करके रीस्टार्ट करो तो। तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही है। महाराज फिर से पढ़ूं या कंटिन्यू करूं? हाँ पढ़ो, आप पढ़ो, बेटर होगी। ठीक है। इस लेख में उन्होंने बताया है कि अलग अलग लेखकों के मत तथा उपनिषदों के अनुसार जीव का के बारे में क्या कहा गया है, क्या उनकी मान्यताएं थी इत्यादि। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो क्या होता है, वह कैसे मुक्त हो पाती है इस जन्म मरण के बंधन से। सर्वोपरि समस्या, हिंदू धर्म अनुसार आत्मा अजर अमर है। यह हिंदू धर्म में सहज ही स्वीकार किया जाता है। विश्व के सभी महान धर्मों ने भी स्वीकार किया है कि आत्मा अमर है। जैविक समाधान, पाश्चात्य जीव विज्ञान शास्त्रियों ने जीवन को 5 अवस्थाओं में बांटा है। गर्भधान द्वारा प्राणी का निर्माण। माउथ पीस जो है उसको जरा पास में ले हो तो क्यों ब्रेक हो रहा है? गर्भधान द्वारा प्राणी का निर्माण, विकास का काल, प्रौढ़ स्थिरता का काल, वृद्धावस्था तथा मृत्यु। महाराज ठीक है आवाज? वही प्रॉब्लम है संजय। महाराज, आवाज तो हम लोग को ठीक आ रही है। अच्छा ठीक है, फिर चलने दो। अमरत्व की हिंदू धारणा। पुराने हिंदू आध्यात्मिक गुरुओं ने इसके विपरीत प्रत्येक जीवन 6 क्रमों से गुजरता है: जन्म, अवस्थिति, वृद्धि, परिवर्तन, अपक्षय और विनाश और मृत्यु। मृत्यु का मतलब प्राणी स्थूल देह के स्तर पर नहीं रहता, लेकिन उसका वजूद नहीं मिटता, वह सूक्ष्म रूप से बना रहता है। इस आत्मा को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि वह जानी जा सकती है केवल पवित्र हृदय की गहराई से। यह सूक्ष्म शरीर नए शरीरों में बार बार प्रवेश करता है। हर मृत्यु के बाद वह कुछ
सूक्ष्मतर लोकों में प्रवेश करता है, उन लोकों में बना रहता है जब तक कि उसके पुनर्जन्म का समय ना आ जाए। ये सारी बातें आध्यात्मिक जीवन के अज्ञान नियमों के अनुसार होती रहती हैं। भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत, हमारे हर कर्म के दो परिणाम होते हैं। पहला विश्वजनीन परिणाम, जो हमारे भविष्य के सुख और दुख के अनुभवों को निर्धारित करता है। दूसरा वैयक्तिक परिणाम, यह कर्म मन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ जाता है, जो संस्कार कहलाता है। ऐसे हजारों संस्कार हमारे मन में इकट्ठा हैं, जो बाद में वासनाओं के रूप में फिर जागृत होते हैं। ये सूक्ष्म संस्कार हमारे भावों, जन्मों की दिशा निर्धारित करते हैं। कर्म सिद्धांत के दो पक्ष हैं, एक बांधने वाला और दूसरा मुक्त करने वाला। अहंकार पूर्वक और आसक्ति युक्त कर्म जीव के अधिकाधिक बंधन में डालता है और मनुष्य जन्म मरण के बंधन में बंध जाता है। लेकिन जब हम अनासक्त होकर भगवत सेवा के रूप में अथवा केवल दूसरों की भलाई के कार्य करते हैं, तो वह जीव को मुक्त कर देने वाला कर्म कहलाता है। अनासक्ति का अभ्यास सतत आत्मविश्लेषण और सजगता अथवा लगातार भगवत शरणागति द्वारा किया जा सकता है। ऐसा करने से नए संस्कार नहीं बनेंगे तथा पुराने पक्के भी नहीं होंगे और पहले के संस्कारों का हम पर अधिकार समाप्त हो जाएगा। इसे चित्त शुद्धि कहते हैं और यह कर्म से ही होती है। इसलिए कहा गया है कि कर्म वह इतना भी बुरा नहीं है। भारत की सभी दर्शन प्रणालियां कर्म सिद्धांत को मानती हैं। दूसरी ओर बौद्धों ने आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करते हुए भी कर्म के विधान को स्वीकार किया है। पाश्चात्य चिंतन में प्राग भाव और पुनर्जन्म, कई वर्षों पूर्व प्लेटो ने कहा था, जीव चिरंतन है और कारागार सदृश देह में आने के पूर्व भी वे विद्यमान थे। केवल आत्मज्ञान ही जीव को मुक्त कर सकता है। यह ज्ञान नया नहीं है, केवल विस्मृत की पुनः स्मृति मात्र है। केवल प्लेटो ही नहीं, बल्कि ऑर्फी और पाइथागोरियन जैसे महान चिंतकों का भी मुख्य सिद्धांत यही था। प्लूटोनियस के अनुसार मानव आत्मविश्वात्मा का एक अंश है। वह जड़ पदार्थ की ओर जाकर अपनी आध्यात्मिक स्थिति से अलग हो गया है। उसे जड़ पदार्थ के बंधन से मुक्त होने के लिए संघर्ष करना चाहिए। आद्य ईसाई महानतम विद्वानों में से एक ओरिगन ने कहा था, मानव मन कभी शुभ तो कभी अशुभ से प्रभावित होता है। मेरी मान्यता है कि इसका कारण भौतिक देह के जन्म से अधिकाधिक पुरातन है। डार्विन के महान अनुयायी थॉमस हॉक्सले पुनर्जन्मवाद के सिद्धांत में विश्वास करते थे और उन्होंने साहस पूर्वक कहा था, प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। यदि इस जन्म में नहीं तो पूर्ववर्ती भावों की अनंत श्रृंखला में से किसी एक में, जिस श्रृंखला का यह अंतिम जन्म है। महान आचार्यों को पुनर्जन्म का ज्ञान था। यदि हमारे पूर्व जन्म थे तो हमें उनकी स्मृति क्यों नहीं होती? इस तरह के प्रश्न अधिकतर लोग किया करते हैं। क्या यह सौभाग्य नहीं है कि हम इतने सारे अनुभवों को भूल गए हैं? यदि सभी स्मृतियां अचानक याद आ जाएं, तो हम पागल जैसे हो जाएं और कई पागल खाने खुलवाने पड़ सकते हैं। विश्व के कुछ महानतम आचार्य अपने पूर्व जन्मों के बारे में जानते थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मेरे बहुत से जन्म हुए हैं और तुम्हारे भी। मुझे अपने जन्म याद हैं पर तुम्हें नहीं। ईसा मसीह ने कहा था, अब्राहम के पहले मैं ही था। बुद्ध ने अपने कभी ईश्वर अवतार होने का दावा नहीं किया था, परंतु उनके अनुयायियों ने उन्हें अवतार ही कहना शुरू कर दिया था। रामकृष्ण और विवेकानंद के जीवन के प्रमाण। श्री रामकृष्ण ने एक बार कहा था, मैंने देखा गिलाफ यानी देह को छोड़कर सच्चिदानंद बाहर हो आया।
निकलकर उसने देखा हर एक युग में मैं ही अवतार कहलाता हूँ। स्वामी विवेकानंद के बारे में वे कहा करते थे कि नरेंद्र एक पुरातन ऋषि हैं। हम सभी अमर हैं लेकिन जानते नहीं। हमारे आचार्य तथा गुरु जन कहते हैं कि मानव जन्म दुर्लभ सौभाग्य है। इसमें हम पूर्णता तथा सत्य का साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त है। साधारण मानव भी उस परमात्मा की अभिव्यक्ति है। स्वामी विवेकानंद जी ने बार बार घोषणा की है कि प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। इस ब्रह्मत्व को व्यक्त करना ही जीवन का एक चरम लक्ष्य है। श्रद्धा, भक्ति और ध्यान से ही आत्मा को देखा व पहचाना जा सकता है। यह आत्मा हमारे जीव में तथा अन्य सभी के जीवों में प्रकाशित हो रही है। हम सभी उसी के प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं। वही आत्मा हम सभी में है। इस आत्मा को ईश्वर के अंश के रूप में देखना आत्मज्ञान कहा जाता है। इसका ज्ञान होने पर सभी इच्छाओं तथा सूक्ष्म रूपों का भी अंत हो जाता है। इसलिए हमें सदा ज्ञानी जनों का ही अनुसरण करना चाहिए। प्रणाम महाराज। वेरी गुड। तो ये एक अच्छी तरह से छोटा सा इसको समरी की है। ये लेख जो है ये एक कहना चाहिए दार्शनिक लेख है, लेकिन कुछ एक सिद्धांत है जो हमारे जीवन को गाइड कर सकते हैं। जैसे इसमें कहा गया है जीव के बारे में, तो जीव जो है उसका पुनर्जन्म होता है और उसके पहले की भी उसके पूर्व जन्म होता है, और इस जन्म में भी उसके जायते अस्थि जन्म होता है, जायते जन्म लेता है, रहता है, वर्धन करता है, उसमें परिणाम होता है, उसके बाद वो क्षय होता है और नाश हो जाता है। इस प्रकार यह शरीर में होता है, लेकिन जो आत्मा है जिसे सोल कहा गया है उसमें नहीं होता, वो हमेशा बनी रहती है। ये बात हिंदू फिलॉसफी बहुत स्ट्रांगली उस पर कहते हैं, और इसके ऊपर क्रिश्चियनिटी कुछ कह ही नहीं पाती। यतीश्वरानंद जी महाराज ने क्रिश्चियन और वेस्टर्न लोगों की भी बात कही है, क्रिश्चियनिटी की बात कही है कि वो कहते हैं कि जो इस प्रकार के पूर्व जन्म की बात करेगा वो धिक्कार है, यहाँ तक वो लोग कहते हैं। तो ये बात कही, और उसके बाद में उन्होंने कर्म से कहा कि कर्म के कारण जब तक आदमी को ज्ञान नहीं होता तब तक कर्म के कारण इसका पुनर्जन्म होता रहता है। लेकिन पुनर्जन्म किसका होता है? तो ये जिसे हम सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं, उसमें संस्कार होते हैं और उसके कारण पुनर्जन्म होता है। जो स्थूल शरीर है वो तो इस जन्म मर गया, अगले जन्म में स्थूल शरीर के बदले नया स्थूल शरीर प्राप्त होगा, और इस प्रकार के पुनर्जन्म होता रहता है। संस्कार पड़ते रहते हैं, वासनाएं होती रहती हैं, और उसके कारण जब तक ज्ञान होकर हम मुक्त नहीं हो जाते तब तक यह कर्म चक्कर चलता रहता है। और इसके लिए कहा जाता है कि अगर आप निष्काम भाव से कर्म करें, अनासक्त होकर भगवत सेवा के रूप में अगर कर्म किया जाए तो पुराने संस्कार क्षीण हो जाते हैं, चित्त शुद्ध हो जाता है। और महाराज ने बौद्ध धर्म और दूसरे धर्मों में भी कर्म की थ्योरी की बात कही कि बहुत सारे लोग इसको स्वीकार करते हैं, भले वे आत्मा को स्वीकार न करें फिर भी इसे स्वीकार करते हैं। और वे आत्मा को स्वीकार न करें, ईश्वर को स्वीकार नहीं करें, लेकिन मीमांसक और सांख्य ये सब भी कर्म को स्वीकार करते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद में वेस्टर्न फिलॉसफी की उन्होंने कुछ लोगों की बात कही है, और उसके बाद में अंत में उन्होंने कृष्ण अर्जुन की बात, श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद की बात कही। वहां पर भी हम कहते हैं कि श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मैं पार पर जन्म लूंगा। स्वामी विवेकानंद से कहते हैं कि वो तो सप्तर्षि मंडल से है, और स्वामी विवेकानंद ने अंतिम समय में स्वीकार किया था कि मैं अपने पूर्व जन्म को जानता हूँ इत्यादि। ब्रह्मानंद जी की भी बात कही है। पॉइंट इज दैट हम लोग इमॉर्टल हैं, हमारा कभी जन्म नहीं होता, आत्मा सदा बनी रहेगी। हमें अपने देह और मन से जो आसक्ति है उसको साधना के द्वारा दूर करके
और मुक्त हो जाना है। दिस इज द मेन सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, जी तो ये एक समरी हो गई, दोनों प्रकार की समरी हो गई। अब हम क्वेश्चन आंसर्स ले लेवे। यस सर। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर है कुंडू, कृष्णेंदु कुंडू, Yes, आर यू Maharaj. देयर? Yes, Maharaj. यस, ओके, कम ऑन। Maharaj, my first question is page 35. There it said the soul of man is part of an infinite existence which connects the past, the present, and the future, and transcends both time and space. Now, नाउ since यू रीड, both, yes, Maharaj. तुमने उसको ठीक से पढ़ो। वहां पे सोल ऑफ मैन इज पार्ट ऑफ इन्फिनिट एग्जिस्टेंस, इजंट इट? Yes, Maharaj. Soul of man is not infinite existence. Okay. Soul of man is part of an infinite existence. हाँ, Now, which connects the past, the present, and the future, and transcends both time and space. that infinite existence transcends time and space, of which soul is a part. Not that soul transcends, etc. Okay, soul and हाँ, existence is not same. Existence हाँ, and part of it is soul. हाँ. The soul of man is part of an infinite existence which connects the past, present, and future. And the existence transcends both time and space. हाँ. So the question, your question is answered. No, there is Yes, did not ma'am. question arise. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक. Second. And then page 37, ma'am. We experience happiness and or misery both in time also and in future. Like here it is written, one is the cosmic effect which determines our future experiences, happiness or misery. But of the action, immediately also we find happiness and misery, you know. Yes. So that is experienced by the individual only. Now I did हाँ. not understand this word cosmic effect. Why it is called cosmic effect? ये मुझे भी ठीक से समझ में नहीं आया। यहाँ मैंने भी क्वेश्चन मार्क है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर हमें हमारा संस्कार हमें पड़ेगा तो मेरा ही पड़ेगा। इंडिविजुअल से तो हुआ कि मेरे अभी मैंने खाना खाया है तो अभी पेट में जलन हो गई, Yes, या ma'am. अच्छी मिठाई खाई तो अभी सुख मिल गया। Yes, और जो ma'am. संस्कार पड़ेगा उसका कि मैं फिर से उसे मिलूं, उसका मेरे कोई आदत बन गई है, तो ये इसको आप क्या कॉस्मिक कहोगे? That is my difficulty. No, it So- is future. It is future effect of misery and happiness हो गया. सो ये इसीलिए है कि इसको यदि महाराज ने कॉस्मिक में डाला है तो बात ठीक है, लेकिन इसके अलावा कॉस्मिक को समझाना डिफिकल्ट, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट। And then third Maharaj. ये दो तीन लोगों ने इस पॉइंट को कॉस्मिक को उठाया है, एंड आई फाइंड डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इट। ओके, Yes, Maharaj. हाँ चलो आगे चलो। And महाराज इसी मैं के एक बात कहूँ, आप कहो जरूर कहो। मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि स्वामी जी ने कहा कि ईच एंड एवरी थॉट हम लोग जो भी करते हैं वो कॉस्मिक में चला जाता है एंड वो जमा होते रहता है एंड इट विल इफेक्ट अदर्स आल्सो। ये तो नहीं है इसका। ओके, हाँ, that is the possible explanation we can get. हाँ, Uh, bad Kundu? thoughts and good thoughts both go up. हाँ, that's all right. नहीं, वो जो महाराज ने बोला ना कि कॉस्मिक, तो संस्कार जो है, आपने अरे बुरे विचार किए तो उसका आपका संस्कार पड़ेगा, इसको महाराज ने कॉस्मिक कहा है। और आपका एक्सप्लेनेशन ये है कि कॉस्मिक का अर्थ है कि जो भी हम अच्छा बुरा पहुंचेंगे उसका कॉस्मिक इफेक्ट होगा, एक सबके ऊपर इफेक्ट होगा। No, that is right, Maharaj. वो तो होता है, जैसे I do something or for that matter a king does something, वो तो उसको इंडिविजुअल में भी होता है, बट राज्य के ऊपर भी तो होता है उसका एक इफेक्ट।
हाँ ठीक है, ठीक। हाँ तो इस दृष्टि से दिस कैन बी अंडरस्टूड, है ना? ठीक है, ओके। Yes, महाराज. ठीक है। एक ओके। सामूहिक असर भी होता है ना महाराज, एक सामूहिक असर। हाँ हाँ, वही वही वही, इसी को बोला यहाँ पे कॉस्मिक, महाराज ने कॉस्मिक, हाँ। कॉस्मिक वर्ड यूज किया। थर्ड पॉइंट। Now, third point, Maharaj, if vasanas come from sanskar, like the thousands of such sanskars are stored up in our mind, which get activated again later on as tendencies or vasanas. If vasanas come from sanskara, which is deep-rooted, how they can be attenuated without erasing the samskara? Is karma yoga the only way to destroy samskara? That is the question. नो, इट इज नॉट द कर्म योगा। उसको सेंटेंस को ही अगर वहां पढ़ोगे तो महाराज वहां लिखे हुए हैं सेल्फ एनालिसिस, अलर्टनेस, सेल्फ सरेंडर, प्यूरिटी, वेलफेयर ऑफ अदर्स। सो इन हियर सेल्फ एनालिसिस की बात जब करते हो तो ये ज्ञान योग हो गया। Okay, जो next पैरा में जो लिखे हैं. एंड उसके बाद में है सेल्फ सरेंडर। Yes, महाराज. उसी पैराग्राफ के सेंटेंस के पास में ही जहाँ पे है तुम कह रहे हो, हाँ महाराज. Yes, महाराज. तो वहां से लिखा है सेल्फ सरेंडर यदि कहेंगे तो ये हो गया भक्ति योग. हो गया, Yes, ज्ञान योग हो गया, और कर्म योग तो है ही। Yes, महाराज. तो ये सभी के किसी भी उपाय से हम अपनी वासनाओं का नाश कर सकते हैं, संस्कारों का नाश कर सकते हैं। ठीक है। Yes, महाराज. And the last question, महाराज. In that page 50 में जो बोले हैं that divinity of the soul. Now, if each soul is potentially divine and eventually going to be liberated, Swamiji said that everyone will be liberated finally. Then this is a question that why should we be in a hurry for liberation in this life itself? Like it in due course it will happen. तो पढ़े रहो, हाँ तो पढ़े रहो, बंधन में पढ़े रहो, चाटे खाते रहो, कष्ट पाते रहो, सुख पाते रहो। ये भी कोई आर्ग्यूमेंट है? बाद में जाके होगा तो जेल में पड़े रहो। मेरे कभी सुनो, ठहर जाओ, मेरे को बोलने दो। कभी न कभी तो मैं मुक्त होऊंगा, पड़े रहूं जेल में काम करता रहूंगा। ये क्या बात है? या तो देखो तीन अल्टरनेटिव हो गए। एक तो ये है कि कोई संसार के लोग अपनी डिविनिटी नहीं जानते और संसार में पड़े रहते हैं। दूसरे जो हैं वो इंटेलेक्चुअली आपने जान लिया जैसे आप हैं और कहते हैं कि हम पड़े रहते हैं, हम डिवाइन हैं, हम पड़े रहते। और तीसरे हैं जो रियलाइज करके फ्री होके उसके बाद जीवन में संसार में मुक्त होकर रहेंगे। दैट इज व्हाट इट इज। जीवन मुक्त होकर रहो ना, दैट इज द आइडिया। जीवन मुक्ति हमारे सामने आइडियल के रूप में रखा है। अगर मैं मुक्त हूं तो उसको मुझे एक्चुअल रियलाइज करके उसके बाद आनंद से रहो मैं। दैट इज द पॉइंट। Existence will still continue. इंटेलेक्चुअल जानने मात्र से होता है तो भी कष्ट तो होता ही रहेगा। Yes. अगर इंटेलेक्चुअल आपकी कन्विक्शन इतना स्ट्रांग है तो फिर वो तो जीवन मुक्ति ही होगी। ठीक है। Yes, महाराज. Yes, महाराज. निवेदिता क्या कहना चाहते हैं? महाराज मेरा कहना है कि मनुष्य जन्म भी तो बहुत मुश्किल से मिलता है, कभी कभी मिलता है। इसके बाद हम कौन से जन्म में जाएंगे वो भी पता नहीं है। हाँ, तो इसलिए क्या चाहते मुक्ति हो? की चेष्टा तो करना ही है। अरे नहीं नहीं, क्यों? वो तो खाओ पियो मजा करो, और कहाँ मिलेगा तुमको आइसक्रीम? तो दूसरे जन्म में कहीं मिलेगा नहीं महाराज। मनुष्य जन्म तो दुर्लभ है, तो जब एक बार मिला है तो हम क्यों नहीं चेष्टा करेंगे? अरे एक बार मनुष्य जन्म मिला, उसमें जो आइसक्रीम है ना, और वो स्पेशल जो है वो क्वालिटी का आइसक्रीम जो है वो भी तो दुर्लभ है। तो दैट इज द आर्ग्यूमेंट। वो क्यों नहीं कहूँ? यही तो करते हैं सारा जीवन, हम यही तो कर रहे हैं। अरे बात करने की बात क्या है? सारा जीवन यही कर रहे हैं ना, खा पी रहे हैं, वही कर रहे हैं। अरे मनुष्य जन्म में है, ये तो कर लो, वो तो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मुक्ति की कौन बात करता है? फालतू बातें मत करना। ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, मेरा आर्ग्यूमेंट्स, पुलिस आर्ग्यूमेंट्स। संघर्ष करो। कौन करता है संघर्ष? 5-10 मिनट भी संघर्ष नहीं करते, रोते नहीं है भगवान के लिए। बोलने से क्या हो गया? ये आर्ग्यूमेंट तुमने दे दिया, इसलिए मैं दूसरा आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ।
लोगों के जीवन में दूसरा आर्गुमेंट, अरे मरेंगे तो सही यार, खा पी के मजा करो, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम गमनम कुतः, क्या गए, यावत जीवत सुखे जीवत, अरे मजे से सुख से रहो, खाओ पियो शराब पियो, मरना तो है ही। तो फिर बात करने से नहीं होगा, एक्चुअली बात करेंगे मुक्ति की, लेकिन संसार में काम ऐसे ही करेंगे मानो अगला जन्म मेरे को मिलेगा नहीं, मैं खा पी के बच्चों के साथ मजा कर लूं, बहुत अच्छा घुबो मकान बना के रह लूं, फिर कहाँ मिलेगा पुनर्जन्म मेरे को, इस जन्म में ही कर लूं। So don't, it is not so easy to say, ये सब किताबों में लिखा हुआ है कि पुनर्जन्म नहीं होगा या होगा, इसलिए मुक्ति के लिए करो, किताबों में है, कोई नहीं करता इस चीज को। That is what I say. It is not so Yes. easy to say. Yes, Maharaj. दिलीप भाई हो गया? जी Yes, Maharaj. उनको साफ करता। हाँ हाँ कौन सा मैं चालू करूं? हाँ सर कार चालू करो। हाँ प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। हाँ महाराज मेरा सर्वप्रथम सवाल यह है, द आर्टिकल द सोल एंड इट्स डेस्टिनी, यहाँ पे डेस्टिनी का मीनिंग क्या पूरे आर्टिकल के लिए जो लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? वी अंडरस्टैंड, हम जो समझते हैं ट्रांसलेशन नियति, नहीं, हाँ नियति, नहीं, और आपने जो ट्रांसलेशन किया ना, बिल्कुल करेक्ट किया दिलीप भाई जी। आपका ट्रांसलेशन है ना किस्मत, हाँ जो किस्मत में लिखा है वही होगा। वही वही meaning। वही सोल एंड डेस्टिनी, आपने जो वर्ड लिखा है किस्मत, ये ठीक है, हाँ लेकिन आपने जो आर्गुमेंट दिया है कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा, ये ठीक नहीं है जी। क्योंकि किस्मत को बदला जा सकता है। जी महाराज ये किस्मत को बदला जा सकता है पुरुषार्थ के द्वारा, जी, ये इस आर्टिकल में यही बताया गया। राइट जी महाराज। तो ये नियति जो है बिल्कुल ठीक है, किस्मत भी ठीक है, लेकिन हाँ। मान के करते हैं अरे भाई ये तो किस्मत में लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुए को बदलना भी हमारे आदमी के हाथ में, मनुष्य के हाथ में। अगर मनुष्य किस्मत को नहीं बदल सका तो आदमी क्या है, मर्द क्या हुआ जो बदल नहीं सके उस किस्मत को? जी ये बात है, किस्मत करने से नहीं बदलेंगे हम। जी ये हुआ सोल एंड इट्स डेस्टिनी का अर्थ ये हुआ यस कि आत्मा सोल का है, वो अगला पहले जन्म था उसका, बाद में हाँ। जन्म होगा, लेकिन हम इसी जन्म में मुक्त हो जाएंगे तो बाद में जन्म नहीं होगा, जी नियति भी खत्म हो जाएगी। यानी किस्मत में जो लिखा है कि अगला जन्म होना पड़ेगा, तुम हाँ। गधे बनोगे अगले जन्म में, हमने बदल दिया, हम इस जन्म में मुक्त हो गए। यानी किस्मत बदलना वो हमारे हाथ में है। हाँ जी भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से और अपने पुरुषार्थ से जी ये किस्मत को बदला जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इस लेख का इम्पोर्टेंट। अब महाराज जी इसमें आपने 3 चीज बताई, भगवान की कृपा, गुरु की कृपा और मेरा पुरुषार्थ। इसके अंदर पुरुषार्थ हाँ। कितने परसेंटेज रहेगा और प्रभु की कृपा कितने परसेंटेज रहेगी? कोई परसेंटेज का अपने ऊपर निर्भर करता है। अच्छा नहीं, मेरा ये तो यहाँ तक तो कहा है, जी, यतीश्वरानंद जी ने तो यहाँ तक कहा है हाँ कि भगवान की कृपा पुरुषार्थ के रूप में आती है। जी जी अगर आदमी को देखो कि यह खूब लगा हुआ है, सुबह शाम उठ के जप कर रहा है, हाँ। प्रार्थना कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो समझ लो कि इसके ऊपर भगवान की कृपा हुई। ओके भगवान जो है हमको प्रेरणा देते हैं, हम दुर्बल हैं, हम में वासनाएं, क्रोध है, सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन भगवान ऐसी प्रेरणा देते हैं कि उसको लगता है कि मैं सारा सबको दूर कर दूंगा। जी तो ये भगवत कृपा जो है वो पुरुषार्थ के द्वारा आती है। अगर आपको लगे कि मैं खूब करूं, हाँ पहले उठते ही नहीं थे, सुबह 6 बजे 7 बजे उठते थे, अब 5 बजे उठ जाते हो, जी रात को 11 बजे तक लगे रहते हो, अपने कर्म भी यहाँ ठीक से करते हो, ये क्या जादू हो गया? ये भगवान की कृपा हुई। जी लेकिन भगवान की कृपा ने क्या किया, तुमसे पुरुषार्थ करवा लिया, यस मेहनत करवा ली। जी तो क्या है कि भगवान जो है, जैसा बच्चा है तो वो खूब कोशिश कर रहा है,
भगवान बच्चे को माँ देखती जाती है, उससे जब नहीं होता है तो थोड़ा सा हाथ बढ़ा देती है। Yes. भगवान जो है करते सब हैं। कुछ लोगों का तो ये तो एक मैंने कहा ना, भगवान पुरुषार्थ भक्ति करवाते हैं उसे। हाँ दूसरे लोगों का ये कहना है कि सब कुछ भगवान की कृपा से होता है। जी वो केवल हमारा जो है 25% हमारा पुरुषार्थ है और 75% भगवान की कृपा। जी जी फिर एक संत है, वो दया माता जी का कहना है। हाँ और एक महेश्वरन जी गिरी कहते हैं कि 10% है पुरुषार्थ और 90% है कृपा। फिर आगे चल के कहते हैं कि अरे कृपा क्या, सब कुछ कृपा से ही होता है। जी लेकिन अगर नहीं बोले कि 10% हमारे द्वारा होता है तो लोग वो 5% भी नहीं करेंगे। करना कौन चाहता है? हम भगवान की कृपा पे निर्भर रहना चाहते हैं, करना कुछ नहीं चाहते। त्याग करने की बात जब होगी तो क्या भगवान की कृपा से होगा। और सारा बिजनेस करना हो, लॉ सूट करना हो, पैसे का इधर इधर हेर फेर सब करना हो, सब हम करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे। अच्छा जीवन व्यतीत करना हो तो अगर भाई भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं चलता। इसलिए यहाँ इसमें लिखा हुआ था ना कि कुछ लोग तो है वो भगवान को मानते ही नहीं। जी सांख्य वाले मानते ही नहीं, पुरुषार्थ करो बस। जैन लोग नहीं मानते भगवान को, पुरुषार्थ करो। यस बुद्ध लोग नहीं मानते भगवान को, पुरुषार्थ करो और मुक्त हो जाओ। ठीक है जी महाराज जी। Now my second question is, those organisms which do not reproduce their species is ultimately ceases to exist. Now my question is कि वैसे कौन से स्पेसीज होते हैं कि जो cease to reproduce, और यदि वो है तो हम मनुष्य में भी ये पोजीशन आ सकती है, तो हमें फिर ये कोई झगड़ा ही नहीं रहेगा। जी ऐसा तो आती है तो आती है पोजीशन। हाँ, यानी जो छोटे छोटे जातियां हैं, छोटे छोटे कबाइले हैं, बहुत सारी जातियां हैं, उनमें से कुछ जातियां जो है वो मरती जाती हैं, बच्चे ही नहीं पैदा होते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, उसके बच्चे दूसरे आ जाते हैं। ये तो होता रहता है। अच्छा, दिस इज द प्रकृति का नियम है। हाँ, प्रकृति का नियम है। तो क्या? जी जी हाँ, तो ये नियम कभी हमें भी लागू हो सकता है क्या? तो ये झगड़ा खत्म हो जाएगा साधना का और मोक्ष का? नहीं, क्यों झगड़ा खत्म क्यों होगा? क्यों? तब तुमको बच्चे पैदा करते ही रहना पड़ेगा। तुम्हारे बच्चे अपने बच्चा पैदा करेंगे, तब दिलीप भाई की प्रकृति चलती रहेगी। ये नहीं है हमारा झगड़ा है तभी मुक्त होगा जब हम जान जाएंगे, जी अपने आप को जानेंगे तब हम मुक्त होंगे। राइट। तो इस चक्कर में मत पड़ो। ये प्रश्न जो है इसका महत्व आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं है। नहीं है जी महाराज। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर अ शॉर्ट इंटरवल द सोल इज रीबॉर्न इन ए न्यू बॉडी, that is on page number 34. We have a knowledge that the moment a person dies, Atma enters into another body as per their karma. In some sect, they say man takes rebirth in another human yoni. Further on page 35, after each physical death, the subtle body may remain in the subtle world for a time until the time of rebirth comes close. So Atma remains in the subtle world. तो ये मेरे ये इसके अंदर 3 क्वेश्चन थे महाराज। हाँ, मेरे 3 सवाल है कि यहाँ पहला सवाल तो ये है कि यहाँ पे ये लिखा गया है कि आफ्टर सम टाइम्स इट टेक्स रीबर्थ, व्हाइल वी अंडरस्टैंड कि कहते हैं कि इधर मनुष्य का देहांत हुआ, उधर वो दूसरी योनि में जन्म लेता है। ये भी एक जी आप बोलो। जी महाराज, ये आर्टिकल में ये लिखा है कि मृत्यु के बाद दूसरे जन्म लेने के बीच में इंटरवल होता है,
जबकि हमें ये भी कहीं से ज्ञान मिला है कि जिस समय एक मृत्यु होती है तो उसी वक्त उसका दूसरी योनि में इमीडिएट जन्म हो जाता है और आत्मा भटकती नहीं है, किसी न किसी योनि में जन्म लेती है। और यहाँ पे ये लिखा है कि कुछ समय ये कॉस्मिक वर्ल्ड में रहती है क्या? अच्छा देखो, ये भी थियोरेटिकल है, इसमें कोई खास दम नहीं है। जी अब मानो ये मान लो कि सीधी जन्म ले लेती है, या जी। मान लो कि 15-20 महीने में 15-20 दिन बाद लेती है, या 6 महीने बाद में जाती है, क्या फर्क पड़ता है बाबा? नहीं यानी ये बोलते हैं कि जब फिजिकल शरीर चला जाता है हाँ, तो जी सूक्ष्म शरीर बचता है। सूक्ष्म शरीर के साथ में आत्मा कुछ समय तक इधर उधर रहती है, जब तक वो ये नहीं देख लेती कि मेरे लिए ये पर्टिकुलर शरीर है। यानी किसी बच्चे का जन्म होने वाला है, हाँ तब इस जन्म में घुसना है, या कोई बच्चा गर्भ में आने वाला है, जी तो वो सब देखने के लिए आत्मा को थोड़ी देर तक रहना पड़ता है। उसके right. बाद में वो कहता है कि ये मेरे लिए सूटेबल है, इसमें चला जाए। ओके जी जी महाराज। तो अच्छा अब ये है, मानो न मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं कोई सिर्फ मेरा इम्पोर्टेंट नॉलेज के लिए मैंने पूछा, महाराज ठीक है। परफेक्टली राइट। अब मेरा एक प्रॉब्लम ये आता है कि जो लोग मानते हैं थ्योरी में कि भूत की योनि रहती है, कि आत्मा भटकती है, तो वेदर दिस इज द टाइम कि जो दूसरी योनि आत्मा ढूंढती है प्रॉपर, उसके बीच में ये भटकती है भूत में? नहीं भटकती रहा थोड़ी देर, थोड़ी टाइम तक। ऐसा भटकने का शब्द ठीक नहीं है। जी कोई भटकना यानी कोई इधर उधर खोजना नहीं, वो ठीक नहीं है। वो आ जाती है, उसके अल्टीमेटली पहुंच जाती है। अच्छा जी सर। Yeah. Now next question is, but there comes a time in the life of every man when he begins to feel dimly or vaguely at first something about his spiritual nature. When that time comes, and how a man can know that the time has come? महाराज ये पेज 36 पर है। क्या वो कहता है कि एक टाइम आत्मा है कि जब वो हाँ, दूसरे शरीर में क्या है कि वो उसको but there comes a time in the life of every man when he begins to feel dimly or vaguely at first something about his spiritual nature. तो ये spiritual nature जानने का टाइम कब आता है, कैसे आता है, ये हमें कैसे मालूम पड़ता है? How can we नहीं know? आपको ऐसा है कि वो ये है कि आपको संसार जो है वो पसंद नहीं आएगा। अच्छा अरे भाई, हमने डॉक्टरी किया, एमडी भी कर लिया, सुपर स्पेशलिस्ट भी हो गए, लेकिन जमा नहीं। आप अच्छी तरह जमे हुए हो, लॉयर हो, नाम यश है, कमा रहे हो, लेकिन जम नहीं रहा है। थोड़ी किताब उठा उठा के देख लेते हैं, जूम ज्वाइन कर लेते हैं, ये क्या हुआ? ओके यानी मटीरियल लाइफ से पूरे आदमी संतोष नहीं पाता। कोई कमी नहीं है, सब ठीक ठाक बढ़िया चल रहा है, लेकिन संतोष नहीं हो रहा। तो ये सब किसी के जीवन में आता है, किसी के जीवन में नहीं आता, और जिसके जीवन में आता है वो धन्य है। अरे सब हो गया, तो डॉक्टरी तो इतने साल कर ली, लॉयर तो इतने साल हो गए, ये संसार जो है वो मटीरियलिस्टिक संसार का तो भोग हो गया, देख लिया, कुछ दम नहीं है इसमें। इसलिए एक आध्यात्मिक पिपासा कहिए, एक प्यास कहिए, उससे सेटिस्फाई न होकर, संसार के सेटिस्फाई न होकर उस ओर मन जाने लगता है। जी ठीक है जी जी महाराज। The law of karma is under the guidance of the divine will, but God himself is beyond its control. So what we are doing round the clock is guided by the divine will. Nothing is done by us, whether it is good or bad. Why in Gita Lord Shri Krishna says, surrender yourself and also your all come to me. कौन सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 5, पेज 40। सरेंडर, यस, क्योंकि वो सब कुछ हाँ वही तो है। भगवान क्या बोल रहे हैं कि सरेंडर करो मुझे। हाँ वही है।
नहीं, तो आपका प्रश्न क्या किया नहीं, तुमने? महाराज मेरा प्रश्न ये है कि पहली लाइन लिखी है, द लॉ ऑफ कर्म इज अंडर द गाइडेंस ऑफ द डिवाइन विल, बट गॉड हिमसेल्फ इज बियॉन्ड इट्स कंट्रोल। इसका मीनिंग क्या लेंगे? गॉड इज बियॉन्ड इट्स कंट्रोल। जूम चल रहा है। हाँ। हाँ। क्या कहा है? सर ये इसके अंदर मेरा सवाल है कि आगे लिखा है, बट गॉड हिमसेल्फ इज बियॉन्ड इट्स कंट्रोल। सब कुछ काम चल रहा था, लॉ ऑफ कर्म इज अंडर द गाइडेंस ऑफ द डिवाइन विल, बट गॉड हाँ। हिमसेल्फ इज बियॉन्ड इट्स कंट्रोल। ना बियॉन्ड, यानी भगवान जो है वो लॉ के पीछे तो नहीं। अरे वो तो लॉयर, भगवान जो है वो तो जज है। जी वो जज है, उसी ने तो लॉ बनाए हैं। जी वो लॉ को बदल सकता है। वो प्रेसिडेंट है। जी। वो सब लॉ जो है वो उसके नीचे हैं। तो हाँ भगवान जो है वो लॉ के बियॉन्ड है, बियॉन्ड हिज लॉ। यानी वो लॉ, नियम जो है, भगवान ने जो लॉ बनाए हैं, वो जो लॉ है वो भगवान को कैसे पकड़ सकते हैं? बराबर महाराज, दैट्स फाइन। पर अब सवाल ये आता है, पहले क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, पहली लाइन पे, द लॉ ऑफ कर्म इज अंडर द गाइडेंस ऑफ द डिवाइन विल। सो माय क्वेश्चन इज that what we are doing around the clock, it is with the guidance of the divine will, whether it is good or bad, whether it is good or bad, but it is done by either by God or with the guidance of the God. नहीं 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 नहीं, हाँ वो भगवान करा रहे हैं। यदि आप मानते हो जी, ये मेरा मानते हो तो ये हो कि सब भगवान करा रहे हैं। जी, भगवान गीता में यही बोलते हैं ना। हाँ, यही आगे लिखा हुआ जी। भगवान गीता में यही बोलते हैं ना कि मैं ही सब कर रहा हूँ। हाँ वो मेरा जी। हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं गत। और उसके बाद में है ना, उसके पहले कहीं पे भी है कि यद यद करोति, ये सब जो कुछ भी संसार में हो रहा है सब मैं ही कर रहा हूँ। हाँ, इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, तुम बच जाओगे। भगवान की शरण। हाँ, पर जो हम जो अभी कर्म कर रहे हैं, अच्छे या बुरे, ये भी भगवान द्वारा ही किए जा रहे हैं, ये समझ के हम भगवान की शरण में जाए। अगर आप ठीक ठीक जानो जी जी, तो ये तो बोल रहे हैं हमने किसी को मार डाला है, भगवान ने करा लिया है ना। यह वो लोग कहते हैं कि भाई मैंने तो नहीं किया, भगवान ने कर लिया। वो एक कहानी भी है, ठाकुर बोलते थे कि सब भगवान करा रहे हैं। वो क्या इंद्र कर रहा है, इंद्र कर रहा है। हाँ। तो एक वो मरी हुई थी, गाय मरी थी, गाय भी मार दी थी। हाँ। तो इंद्र ने अरे राम राम, ये किसने मार दी, अरे राम राम। तो इंद्र ने मारी। इंद्र तो वो भेष बदल के आया था। उन्होंने कहा कि अरे भाई मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम खुद गाय को मारोगे और मेरे को इंद्र के ऊपर दोगे, तुम्हारे चलो पाप, उसका पाप तुम्हारे सिर पे लगेगा। तो बोलने मात्र से नहीं होता बाबू। जी जी महाराज वो दुर्योधन का एग्जांपल, जो ठीक ठीक भगवान को मानता है या सब पे सरेंडर करता है, उससे फिर पाप नहीं होता। जी, भगवान कहते हैं, ठाकुर कहते हैं कि 100% शरणागत हो जाओ, उससे पाप नहीं होगा। जो भगवान पे पूरी तरह शरणागत हो जाएगा, कोई पाप नहीं होगा, बुरा होता ही नहीं है उससे। अच्छा, कर्म ही नहीं होंगे बुरे, करने कोशिश करने पे भी नहीं होगा। जी जी। महाराज दुर्योधन का एग्जांपल है, दुर्योधन का एग्जांपल है ना, उसने कहा था नामी। हाँ हाँ, दुर्योधन कहते हैं कि मैं जो है ना, जो भी क्या है वो श्लोक है ना, यथा नियुक्तोसि तथा करोमि। शुभाशुभ जो भी हो रहा है, दुर्योधन ने भगवान को कहा था कि जो आप जैसा करा रहे हो वैसा कर रहा हूँ। भगवान मन ही मन हंस दिया कि ठीक है। फिर उसके बाद जब चोट लगी तो क्या वो भगवान भी कहते हैं कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तुम्हारे पाप के कारण ही हुआ है, ये भी संजय तैयार रहता। तो बाबा भगवान को लाना नहीं लाना ही ठीक है, दूर ही रखो भगवान को। अच्छा जी। हाँ। पर महाराज भगवान को दूर रख के तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। नहीं, अभी रह रहे हो, इतने आराम से तो रह रहे हो, इतने मजे से तो रह रहे हो। क्या बता, 2 फूल चढ़ा दिए भगवान को, सुबह 5 मिनट आंख बंद कर लिए,
हाथ जोड़ लिए, भगवान आ गए, अरे छोड़ो, जी भगवान आ जाएंगे ना तो हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। गिरीश चंद्र घोष हाँ पूर्ण जी शरणागति कर दिया, यस तो बैठे हैं, उनका बच्चा मर गया तो रोने की भी नहीं, भगवान की इच्छा क्या करूं। पानी गिलास सामने रखा हुआ है, पसीना हो रहा है, गला सूख रहा है, भगवान की आज्ञा नहीं है, अभी तक मैं नहीं पी सकता पानी। जी तो भाई ऐसी हालत होने वाली है, तो इसलिए अपना जब तक अच्छी तरह चलता है चलने दो, जो शुद्ध कर्म है, पवित्र कर्म है, वो करो, और पाप कर्म मत करो। धीरे धीरे समझ में आएगी बात, भगवान देखेंगे कि हाँ ये अब बच्चा है, ये ठीक ठाक हो रहा है, अब मैं इसकी शरणागति में स्वीकार कर, तो वो 90% आ जाएंगे। हाँ तब वो आ जाएंगे 90%। यस ये ना चलो महाराज, दूसरा ये महासमाधि एंड ऑर्डिनरी समाधि, हाँ हाँ, व्हाई ऑल सेंट्स डू नॉट गेट महासमाधि, सबको महासमाधि क्यों नहीं मिल पाती है? और आगे लिखा है ऑर्डिनरी समाधि कहाँ मिलती है, ऑर्डिनरी समाधि भी कहाँ मिलती है भाई। हाँ। महासमाधि का अर्थ क्या है, महासमाधि का अर्थ क्या है? कि नो रीबर्थ, नथिंग। अरे मरने को महासमाधि बोलते हैं जी, हाँ, तो रीबर्थ नहीं होगा। नहीं ओ, मृत्यु को महासमाधि, ठाकुर की महासमाधि हो गई, स्वामी विवेकानंद की महासमाधि हो गई है जी, और यह अपने दिलीप शाह एडवोकेट की भी महासमाधि हो जाएगी, तो मरने को महासमाधि कहते हैं बाबा। तो फिर यहाँ ऑर्डिनरी समाधि भी लिखा है महाराज, ओल्ड एज, ओल्ड, वही तो कहा, बुढ़ापा और समाधि, बुढ़ापा और मृत्यु, यही तो बोला। अरे सेंटेंस वो कैसा कर रहे हो तुम? नहीं महाराज, यहाँ लिखा है इन संस्कृत इट इज नॉट कॉल्ड दैट बट महासमाधि। इन ऑर्डिनरी समाधि द सोल रिटर्न्स टू द वर्ल्ड ऑफ सेंस, but in Mahasamadhi, having at last attained to the superconscious plane, the soul has no further need of the body, which then falls off. From the physical point of view, there is an appearance of death, but actually the soul is set free to dwell in the superconscious. वो दूसरी महासमाधि, वो साधना की समाधि महासमाधि है। हाँ, वो है तो ये भाई ऑर्डिनरी समाधि नहीं समझते तो महासमाधि कहाँ समझेंगे भाई? नहीं तो ये 48 पेज पर है, 48, 49, 48 के आखिरी पैराग्राफ। In Sanskrit, this is not called the death, but Mahasamadhi. In ordinary samadhi, the soul returns. तो ये तो लिखा है ना, इन संस्कृत जिसको मृत्यु कहते हैं उसी को ही समाधि के महासमाधि कहते हैं, क्लियरली तो लिखा है भाई। इन संस्कृत इट इज नॉट कॉल्ड डेथ, इट इज कॉल्ड महासमाधि। हाँ, फिर आगे है इन ऑर्डिनरी समाधि द सोल रिटर्न्स टू द वर्ल्ड अगेन। ठीक है, हाँ, वो महासमाधि में फिर नहीं आएंगे, ये भी लिखा है। इसीलिए जहाँ कहीं भी महासमाधि होगी वापस नहीं आएंगे। ओके, तो मरने के बाद भी नहीं आएंगे वापस, इसलिए कह दिया महासमाधि। चलो आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा। एवरी चाइल्ड बोर्न इज ऑलवेज प्योर, देन व्हाई इम्प्योरिटी टचेस हिम लेटर ऑन एज एंड व्हेन ही ग्रोज? संस्कारों के कारण, संस्कार दबे रहते हैं बचपन में। हर बच्चा कोई जन्म होता है तो प्योर थोड़ी होता है, अंदर संस्कार पूरे बने जब बचे रहते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है तब वो संस्कार निकलते हैं। ये कैसे मान लिया कि हर समय बच्चा प्योर होता है? उसके अंदर जो है वो कौन जानता है? तो हम कहते हैं ना महाराज के इनोसेंट, वो इनोसेंट होता है, जानता नहीं है, इनोसेंट होता है, प्योर नहीं होता। राइट महाराज, वेरी करेक्ट वर्ड। अच्छा, नेक्स्ट इसी के अंदर सवाल है, द फर्स्ट हु बोर्न ऑन अर्थ और गॉड हैज सेंट देम फॉर हिज प्ले, दे मस्ट बी प्योर।
how they get the knowledge of the impurity and who gave him the knowledge of impurity. तो संसार में ये क्या प्रश्न है बाबा? महाराज मेरा ये भी प्रश्न प्रश्न तो ये है, irrelevant है। नहीं मेरा प्रश्न ये है महाराज कि ईश्वर ने अपनी लीला के लिए पहले 4 सनत कुमार को भेजा, फिर इसके बाद आते गए तो ये तो सब प्योर थे, तो इम्प्योरिटी कैसे आ गई? नहीं कौन से प्योर थे? केवल सनत कुमार, 4 सनत कुमार थे। प्योरिटी इम्प्योरिटी का क्या समझ है? ये 3 गुण लो ना, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। जी सनत कुमार जो थे उनमें 4 केवल सत्व गुण था। अच्छा, इसलिए वो सृष्टि नहीं कर सके जी, इसलिए उन्होंने उसके बाद में प्रजापति को बनाया। तो प्रजापति ने कितने 7 या 9 उनके और छोटे छोटे बना दिए, बहुत सारे। तो इसके अंदर सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण था। पवित्रता पवित्र का मत लाओ यहाँ पे। अच्छा, तो ये सृष्टि होगी जी, तो ये तीनों गुण ऑटोमेटिक आते ही है बर्थ के साथ। अरे बिना उसके सृष्टि नहीं हो सकती। जी जी महाराज, चलो खत्म मेरे। देवाशीष साहब, देवाशीष। हेलो महाराज जी, प्रणाम। हाँ भाई देवाशीष। महाराज जी, most of the questions been answered during this period. I think this interval soul is reborn, that just now Dilip Shah ji has asked you this question, and then eternal existence that Kundu ji has asked, and most of it has been answered. But last one मैं ले लेता हूँ. What are the fruits of karma as cosmic effect? We understand the effect of karma on individual as वो बाद में नहीं ये बाद वाले मैंने देखे ही नहीं। सुनो, कल जो आए ना, शाम को आए क्वेश्चंस, वो तो मैंने देखे ही नहीं। वो मैंने देखे ही नहीं। क्या है वो, क्या बोल रहा तुम्हारा? व्हाट इज द क्वेश्चन? महाराज जी, ये लास्ट क्वेश्चन मैं शाम को जो पूछा था वो है, व्हाट आर द फ्रूट्स ऑफ कर्मा एज कॉस्मिक इफेक्ट? वी अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ कर्मा ऑन इंडिविजुअल एज प्रारब्ध, संचिता एंड क्रियामना। तो प्रारब्ध वो अपने कॉस्मिक हाँ, कॉस्मिक इसमें लिखा हुआ है पेज नंबर 37 में। हाँ नहीं वो कॉस्मिक को तो शुरू में डिस्कस कर लिया। तो 2 प्रकार के कर्म होते हैं वहां। महाराज ने कहा है कि इंडिविजुअल कर्म होता है और कॉस्मिक कर्म होता है। तो इंडिविजुअल कॉस्मिक कर्म से संस्कार भी होते हैं और कॉस्मिक कर्म का प्रभाव पड़ता भी है। अगर राजा कोई काम करेगा तो उसका फल उसको भी खोजना पड़ेगा, और राजा का फल जो काम करेगा उसको प्रजा को भी उसको भोगना पड़ेगा, अच्छा हो या बुरा हो। इसको हुआ कॉस्मिक। तो हम जो भी कर्म करेंगे उसका संस्कार भी पड़ेगा और उसी समय फल भी मिलेगा, और उसका कॉस्मिक यानी दूसरे लोगों पर भी प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, समझ में आया महाराज जी। एंड शुरू में मैंने जो पूछा था उसका तो थोड़ा बहुत आंसर मिल गया है। लाइक हाउ सोल इज कनेक्टेड टू द फिजिकल बॉडी। भगवद गीता वी फाइंड दैट वेपन्स सूक्ष्म शरीर। देखो क्या है कि भगवत गीता वो अज्ञान के कारण, अज्ञान होता है सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर है हमारी फिजिकल बॉडी, सूक्ष्म शरीर है मेंटल बॉडी, विचार वगैरह, और कारण शरीर इग्नोरेंस, और इग्नोरेंस के बाद में है आत्मा। तो सबसे पहले आत्मा के ऊपर इग्नोरेंस आ गया, और इग्नोरेंस के कारण आत्मा अपने स्वरूप को भूल गया, और उसके बाद में वो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण और स्थूल शरीर से मिल गया, और उसके बाद में कंटिन्यूस होने लगा। ये तीनों बॉडीज हैं, दे आर लाइक कोट्स, शीट्स हैं, शीट्स। हाँ महाराज जी, my question is, if soul is so powerful, it is the soul which lights the sun, कोई इन उपनिषद में मिलता है कि सोल का रोशनी से ही पूरा जगत रोशनी मिलता है। तो if soul is so powerful, then how can soul have the ignorance of superimposition of all these things? Can it not get manifested on its own? So powerful, सिग्नो माया जो है, माया या इग्नोरेंस जो है वो सोल से भी स्ट्रांग है। माया या इग्नोरेंस जो है ना, माया महा ठगनी हम जानी। हाँ तो वो जो है वो बड़े बड़े लोगों को फंसा देती है, बड़े बड़े ज्ञानियों को फंसा देती है। ये होता क्या माया है?
क्या है माया? ये क्या बला माया है? यानी देवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया। देवी भगवान कहते हैं कि मेरी माया जो है वह बड़ी भयानक है, दुरत्यया है। जी। So it मेरी is more शरण powerful than soul. है। It is more powerful than soul. हाँ, सोल में क्या है दम? वो तो केवल प्रकाश ही है। तो और प्रकाश जहाँ तो तक जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय मुक्ति ये सब माया के क्षेत्र में है, मुक्ति भी माया के क्षेत्र में है। तो सोल तो सच पूछा जाए तो उसमें कोई शक्ति भी नहीं है, वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, स्वभाव से शुद्ध है, पवित्र है, ज्ञान स्वरूप है। So now the question is how to reach the soul. How to reach the soul? That is the question. अरे सारी साधना इसी के लिए तो है, सारी साधना इसी के लिए तो है। ये क्लास भी तो हो रही है, जूम भी हो रहा है, मीटिंग हो रही है, क्वेश्चन हो रहे हैं, ये उसी के लिए है। जितने रूम अटेंड किए उसमें देखो, तुमको पता चल जाएगा। बहुत सारे हिंट्स मिले हैं कि किस प्रकार से अपने आत्मा को शुद्ध करना और माया से जागे जाना। Yes, Maharaj. एक इंडिविजुअल कर्मयोग में एक प्रकार का है उपाय, ज्ञान योग का एक प्रकार उपाय है, भक्ति योग का एक प्रकार का उपाय है, विभिन्न प्रकार के उपाय हैं। ठीक है। हाँ महाराज जी, हाँ यस महाराज जी। मैं सुबीर मुझे अच्छा प्रश्न है तुम्हारा? करो करो। नहीं और तो कुछ नहीं है महाराज जी, हो गया, सब हो गया। ओनली बस थियोरेटिकल क्वेश्चन छोड़ दो। हाँ ठीक है महाराज। तो द लास्ट सुबीर my play is done. The Swami ji बता रहे हैं my play is done. That is wonderful. Where the Swami ji has said no, that my play is done when he is leaving the world. That means he is out of Maya. अरे बाबा स्वामी जी को कोट करने से क्या होगा? Everyone has to reach to that, probably in many births after that. Yeah, they are what questions you want to discussion. These are subject discussing. Okay महाराज। ओके हमारा खत्म हो गया महाराज, खत्म। थैंक यू वेरी मच महाराज जी। सुबीर हाँ प्रणाम महाराज जी। On page 35, last paragraph, it is written, the subtle body is born again and again in new gross bodies and gains fresher experiences. Now, if rebirth is for gaining fresh experiences for the evolution towards God realization, then why is there falling off sometimes to lower yonis, as mentioned in the Bhagavad Gita, and start all over again? It's like a game of snakes and ladders. So that is also for gaining experience. Sometimes it falls. It is also for gaining experience. So why is there a fall? Why It's very interesting. No, for gaining experience. Falling, experience of falling. क्योंकि भगवत गीता में अगर तो बढ़ते चले। अरे गीता के बाद जैन तीर्थंकर महावीर जो हैं, पहले अच्छे थे, फिर नीचे का जन्म हुआ, उसके बाद में ऊपर का हुआ, फिर नीचे का हुआ, पता नहीं कितने जन्म होते रहे। हमारे यहाँ तो यहाँ से कहते हैं ना कि 84 लाख योनि होने के बाद में मनुष्य जन्म मिलता है और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो वाई का क्वेश्चन नहीं है, इट इज फॉर गेनिंग एक्सपीरियंस। एंड व्हेन यू गेन एक्सपीरियंसेस, कहते क्या हैं, ये बोलते हैं कि आत्मा जो है वो तो हमेशा शुद्ध है, प्योर है, और सिद्ध होने के बाद में जब मुक्त होती है तब प्योर हो जाती है। अरे भाई पहले भी तो प्योर थी, इस संसार के चक्कर में क्यों पड़ी? उसको मालूम नहीं था कि संसार का चक्कर क्या है। इस संसार के चक्कर में पड़ के अब जो हम मुक्त हुए हैं तो अब संसार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। दैट इज द आइडिया। उसके बाद में रियल मुक्ति है। अभी जो है वो थियोरेटिकल मुक्ति है, मालूम नहीं है आत्मा को कि वो मुक्त है, उसको मालूम नहीं कि उसका स्वरूप क्या है, आनंद स्वरूप। तो सब कुछ वो इस सारे चक्कर में से घूमेगी हैं? तो सब कुछ हमारे भलाई के लिए ही है एक तरह से, रिवोल्यूशन। हाँ वही, ओके डेफिनेटली। आई सी, ठीक है।
अच्छा महाराज जी, उसके बाद में फिर गिरे, फिर कष्ट पाया, फिर गुरु के पास आए, अरे मैंने क्या किया, गलती कर दी। वो एक कहानी है ना, वो एक दो जीव होते हैं, एक पक्षी है तो मीठा फल खाया, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। हाँ जी, एक हाँ मुंडा पक्षी तो तो पड़ी थी। शांत बैठा हुआ, जी नीचे मुंडा, वाला देखता है उसको, मीठा खाया, अच्छा लगा, फिर भूल गया। कड़वा खाया, ओहो, तो कड़वा तो ऊपर देखता है, और वो तो बड़ा अच्छा बैठा हुआ। तो जी ये शुभ फल जो है, शुभ संस्कार और शुभ एक्सपीरियंस है, वो बंधन में डालने वाले ज्यादा हो। उसके बदले अगर कड़वे संस्कार होवे, कड़वे कष्ट होवे, तो आदमी थोड़ा सा आंख खोलेगा, देखेगा कि अरे भाई वो आदमी तो बड़ा अच्छा बैठा है, नित्य शुद्ध बुद्ध आनंद स्वरूप है, चलो मैं उसके पास जाऊं। दैट इज द थिंग। जी महाराज जी, हो गया? हो गया महाराज जी। दूसरा सवाल है, हाउ कैन बुद्धिस्ट डिनाई एग्जिस्टेंस ऑफ सोल एंड येट एक्सेप्ट लॉ ऑफ कर्मा? 39 पेज 3rd पैराग्राफ। वो कहते हैं कि हम सोल को नहीं मानते लेकिन लॉ ऑफ कर्मा को मानते हैं, ये कैसे? तो कैसे, क्यों नहीं? वो कहते हैं कि जैसे एक वो बताया भी था कि चैरियट की बात बताई ना, जी चैरियट का भी दृष्टांत दिया उसमें। आगे उसी में और आप लिखा। एक उसका अगरबत्ती का लो, एक अगरबत्ती जलाओ और गोल घुमाओ, तो क्या होगा? एक चक्र दिखेगा तो, जी 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 एक चक्र, अगरबत्ती को ले और घुमाओ, दीपक ये अपने टॉर्च लेके और घुमाओ जोर जोर से, यस तो गोल चक्र दिखेगा तो, जी जी महाराज एक पॉइंट नहीं दिखेगा, चक्र दिखेगा। जी महाराज तो जी, उसी प्रकार से वो लोग कहते हैं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये तो कांस्टेंट फ्लो मूवमेंट होने के कारण दिखाई देता है, पीछे कुछ नहीं, इट इज अच्छा ओनली ए इल्यूजन। void बोलते हैं ना मुझे, void, वॉइड और शून्यवाद हाँ हुआ, शून्य void, VOID। VOID, हाँ वो ठीक होता, वही तो मैंने कहा वॉइड है। या तो फिर इसके- दूसरा है अलात शांति, अलात चक्र भी यही है, उसको गोल गोल घुमाओ तो घूम दिखाएगा था। तो शून्यवाद और अलात शांतिवाद, ये बुद्धिज्म में है। तो इसमें इसके लिए उसमें सारे संसार में ये चक्र चल रहा है, तो इसको समझाने के लिए वो कर्मवाद लेंगे, सब कुछ आ जाता है, क्यों नहीं आएगा? यानी सोल को लाने की आवश्यकता क्या है? कोई आवश्यकता नहीं, उसको शांत कर दो बस। ओके ये जान जाओ कि ये चक्र चल रहा है और है कुछ नहीं उसके पीछे। जी अब समझ ये गया। 10 या फिर हाँ एक रथ है, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, पार्ट्स हटा दो तो रथ नहीं रहेगा। मैटर एंड्स देयर, समझ गया महाराज। दैट्स द पॉइंट। हाँ, इट डजंट नीड ए आपको नहीं सोल लगता, फॉर। लेकिन वो लोगों को ये लगता है, हाँ हाँ उन लोगों को ये लगता है कि ये लोग कहाँ सोल को ले आ रहे हैं। जी जी हाँ, उन लोगों के लिए तो बिना सोल बड़ा ज्यादा नेचुरल लगता जी जी समझ गया है। महाराज। 3rd क्वेश्चन है, ऑन पेज 40 फर्स्ट लाइन, इट सेज वेदांता डज नॉट बिलीव दैट एन अनकॉन्शियस लॉ could work out the destinies of conscious living beings. पहली बात तो what is meant by that, and in the subsequent lines the Nyaya Sutra aphorism is also not clear in this regard. Please explain. या फिर से बोलो तो, वो बिल से सुनाई नहीं दिया, क्या है और सेंटेंस क्या है? पेज 40 में ये कह आई रहे डोंट हैं, हैव इट इन माय हैंड। Vedanta does not believe that an unconscious law could work out the destinies of conscious living beings. So what is meant by that? हाँ, इसका क्या अर्थ है हमारे? यानी जो वेदांत जो है वो ये इनको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, जय बुद्धिज्म वगैरह को। अच्छा वो कहते हैं कि देयर मस्ट बी ए कॉन्शियस एंटिटी टू कंट्रोल द कॉन्शियस बीइंग्स, उसमें चैतन्य होना चाहिए। जो बुद्धिज्म वगैरह कहते हैं कि ये चैतन्य जो सब है, ये सब हुआ है, ये तो सब मूवमेंट होने के कारण है, उसमें कुछ के बेसिस में कुछ नहीं है, आत्मा नहीं है। उसको अच्छा कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए ये कह रहे अच्छा हैं।
Okay, okay. Unconscious law cannot work out the destinies of consciousness. समझ गया महाराज. और उसके बाद जो न्याय सूत्र का aphorism है, which says God is the ultimate cause because the effort of man does not always bear fruit. अरे किसको काट रहे हैं? ये पेड़ को काट रहे हैं क्या? पेड़ को काट रहे हैं कि लकड़ी को काट रहे हैं? एक ही काट छो. अरे बाप रे. अरे बाप. ओहो. क्या फिर से पूछो? महाराज वो न्याय सूत्र का जो एफोरिज्म है, ईश्वर कारण पुरुष कर्मा फल्य दर्शनात्, गॉड इज द अल्टीमेट कॉज बिकॉज द एफर्ट ऑफ मैन डज नॉट ऑलवेज बेयर फ्रूट. तो ये क्यों कह रहे हैं कि एफर्ट ऑफ द मैन ऑलवेज डज नॉट बेयर? तो क्योंकि अभी मैंने सब अच्छा बढ़िया काम कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मैं कष्ट पा रहा हूँ. हाँ. अच्छा. तो ये क्या हुआ? कर्म, मेरा कर्म के अनुसार तो फल हुआ नहीं. अच्छा. मतलब ये है कि कोई जो है दूसरा कॉन्शियस एंटिटी है, वो उसको डिस्टर्ब कर रही है. अच्छा. ओके. दैट्स राइट. दैट्स राइट. इसलिए ईश्वर को स्वीकार करना पड़ता है. हाँ. So there is some other conscious entity which is governing it, which is the reason for the Yes. karma phal. That's why otherwise कर्म नहीं होता ना. वो इसको 3 पे कर दो, तो 3 पे करके चलाओ. इसको बंद करो, ऊपर 3 करो. नहीं, और उधर करो, उधर करो, और उधर करो, और उधर करो. वहां तक पहुंचे, और ऊपर करो. अब करो, ऑन करो. बस ठीक है. जाओ. हाँ महाराज इसका मतलब ये हुआ. अच्छा बंद करो. उल्टा घुमाओ इसको. बस एक. हाँ महाराज. हाँ बोलो. इसका मतलब ये हुआ, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, वी टेक अप ए प्रोजेक्ट एंड वी डू एवरीथिंग, लेकिन कई दफे सक्सेस फिर भी नहीं हो पाता. तो जो एक्स फैक्टर है जिससे की वजह से सक्सेस नहीं हो पाता, दैट इज द कॉन्शियस अननोन एंटिटी व्हिच इज वर्किंग. देयर इज ए अननोन एंटिटी, वो बोलते हैं. जी समझ वो बोलते हैं, इसलिए वो गॉड को लाते हैं. जो ड्यूअलिस्टिक है, हमें जो भगवान में विश्वास करते हैं. जी. जो दूसरे हैं, जो नॉन भगवान में विश्वास नहीं करेंगे, वो दूसरे आर्गुमेंट देंगे, दूसरे रीजन. जी. वो कहेंगे कि वे हमने पूरे फैक्टर्स को देखे नहीं थे, वी डिडंट नो. जी. हाँ, ये शायद गीता में भी ये 5th चैप्टर में कहीं है शायद महाराज. ठीक है महाराज जी. एंड द 4th क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन टेकन अप. इट वाज ए थियोरेटिकल क्वेश्चन की बिटवीन डेथ एंड अ न्यू बर्थ सोल का क्या होता है, वो तो आपने बता ही दिया. एंड इट इज प्रोबेबली अननेसेसरी फॉर ए स्पिरिचुअल एस्पिरेंट टू नो दैट एनीवे. उससे क्या लेना देना, जैसे आपने कहा. तो लास्ट क्वेश्चन है, शायद वो भी आपने कुछ हद तक बोल ही दिया है. हाउ इज ए स्पिरिचुअल एस्पिरेंट बेनिफिटेड बाय नोइंग अबाउट सोल्स डेस्टिनी? वोंट इट बी मोर बेनिफिशियल टू नो जस्ट अबाउट द लॉ ऑफ कर्मा अलोन, so that we are more alert and discriminative about our day-to-day activities? No, ऐसा है कि both knowledges, conscious knowledge, cosmic being की knowledge ना, ये तुम्हारा क्वेश्चन है ना, कि knowledge of cosmic being and of knowledge of karma, both are important, both are useful. यही ना क्वेश्चन है तुम्हारा. क्वेश्चन ये है नहीं, मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि सोल की डेस्टिनी को जानना जरूरी है या नहीं, बिकॉज इट इज मोर ऑफ ए थियोरेटिकल फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, whereas law of karma seems to be more relevant for a spiritual aspirant. ये मेरा क्वेश्चन था. ना ठीक है, that's all right, but knowledge, you know, you may have knowledge, better to have the practical knowledge, that is true.
ठीक है महाराज जी, those were the only Practical, questions. that is true. That better to have practical knowledge. हाँ हाँ Better to have practical knowledge. That is true. जी महाराज जी, that's all महाराज जी, these are my questions. हाँ। प्रणाम महाराज जी। Okay, Shivani. Maharaj, my question is that is there any technique to see our past karmas? or जोर से past बोलो, जोर births? से बोलो, जोर से Is बोलो। there is there any technique to see our past births or to see the future? तुम्हारा you want to know the technique by which we can, you want to know the technique by which you know the past and future, isn't it? Ji, ji, That is your question. ji. So, you know, by sanskaras, you can get a little idea of your past. And Jyotish will tell you something about the future. है ना? ज्योतिष के पास जाओ, बता देंगे कि ये होने वाला, ये होने नहीं वाले वाला, ठीक है? लेकिन why are you interested in this? Just You know, it is as- irrelevant. You see, just out of वशिष्ठ curiosity. ने राम ने वशिष्ठ से पूछा कि ये माया कहाँ से आई है? तो उन्हें कहा कि ये माया कहाँ से, अभी जहाँ से आई है जावे, तुम उसे दूर करने का प्रयत्न करो। Right. हमारे पास जितना एफर्ट है, हमारे पास जो जितनी नॉलेज है, उसके अनुसार हम करें। जो प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे पास है प्रेजेंट की, और जितनी है उतना ही पूरा एफर्ट करो ना उसके माध्यम से। You will find most of your problems are solved, and you will know more about the future also. You more about the past. हमारे क्या कहते हैं, नॉलेज चाहते हैं, करना कुछ नहीं चाहते। That is not important. Very important is try to put whatever knowledge you have into practice, and then you will automatically get it. Okay? महाराज जी मैं आपसे बोलूं कुछ? Huh? महाराज जी कुछ बोलूं मैं? जस्ट is it this maya, I mean wherever Ishwar is there, God is there, that becomes a maya free zone, is it correct? If the Huh? God is there, if God is there, that place becomes maya free zone. Yes. अरे ये सब theoretical बातें हैं। If you are calling on God, then there is no maya will flee. अरे काशी में तो भगवान है, लेकिन माया भी है यहाँ पे। वो विद्या माया होगा। तो अविद्या माया भी है, अविद्या माया भी, विद्या माया भी, सब। तुम माया की बात क्यों कर रहे हो? माया का छोड़। यानी माया क्या है, विद्या माया, अविद्या माया क्या है, कहाँ से आई, कहाँ नहीं आई है? वशिष्ठ जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। अरे राम जहाँ से आवे, जहाँ से जावे, उसकी चिंता मत करो, उसको दूर करने का प्रयत्न करो, बस। माने भगवान को बुलाने से माया भाग जाएगा ना सर महाराज जी? भगवान को पुकारने से, इफ यू कॉल ऑन गॉड देन माया विल फ्ली, इज दैट करेक्ट? वो माया जो है ना, वो भगवान का रूप लेके आती है। आई बाबा, भगवान का रूप लेके आती है। वो भी मालूम है, ऐसी कहानियां हैं। और जब उसने वो कोई देख लेता है, उसने कपड़ा पहन के आया, भगवान का रूप बना के, पीछे माया की साड़ी दिख जाती है, तो लोग बोलते हैं अरे ये तो साड़ी है, तो माया भाग जाती है। दैट मींस वी शुड बाउ डाउन टू माया आल्सो। माया को भी हमें करना चाहिए, हैं? इफ दैट इज सो, इसका मतलब माया को भी हमें प्रणाम करना चाहिए। माया जो है, माया इज स्ट्रॉन्गर देन गॉड, मैंने अभी तो बताया। तो फिर इसका भी पूजा करना चाहिए। अब करते हैं तो ये क्या करते हैं? तो हम पूजा ही तो कर रहे हैं। ये कितनी सारी पूजा, दुर्गा पूजा, फलानी पूजा, फलानी ये करती है, ये क्या कर रहे हैं? देवी की पूजा कर रहे हैं। महाराज माया ही शक्ति। एक मेरा प्रश्न है, माँ शारदा भी एक जगह कहती है ना, मैं तो खुद ही स्वयं ही माया हूँ। फिर तब अगर माँ शारदा खुद कह सकते हैं कि मैं स्वयं माया हूँ, तो फिर
अरे बाबा, वो माया को हम समझेंगे नहीं, उसको नहीं लाओ। करनी है, हाँ, पॉलिश करनी है इसको। अच्छा रीता, हैं? हमारा एक क्वेश्चन है ना, पॉलिश करना है, पेंट है वही पॉलिश है। इसके तो यूज करने का है। रीता चलो, संजय रीता को बोलो, उसको वो करो, रीता मैडम, संजय रीता को बोलो वो और ये- नहीं करनी। हाँ ठीक है, Yes, Swamiji. Can you hear me now? बोलो। यस यस, हाँ There is a lot of confusion regarding gross body and subtle body. Yes. What is the relation between gross body, subtle body, and Atman? In spiritual life, what should be the practice that will align gross body, subtle body, and Atman? I mean, part of the question has been answered. Yes, sir. Yes, Swamiji. ऐसा है कि ऑलरेडी आंसर्ड सच पूछा जाए तो, यू सी देयर आर 3 बॉडीज। ग्रॉस बॉडी तो समझते हो कि नहीं समझते हो? यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रॉस बॉडी? Yes. यस। नाउ संजय उसको ऑफ कर ऑन करके रखो रीता को। हाँ वो ऑन है रीता जी। No, it was not on. Yes, Swamiji. हाँ नाउ रीता Yes. उसको ऑफ कर दिया था तुम। यू नो व्हाट इज हाँ। ग्रॉस बॉडी? Gross अच्छा, body okay. is the physical body. You know what is, oh, now do you know what is subtle body? Yeah, Sukshma Sharir is mind, Yes. mind, ego, emotion, Mind, memory. ego. This is Sukshma Yeah. Sharir, okay? Yes. Yes, Swamiji. And third is Atma, That is what. and both are denoted by the one more Sharir, and that is called Karan Sharir, subtle body. Why that is a causal body, that is ignorance. Okay. So okay. Yes. So these all 3 are like coverings on the soul. By vichar, by intellect, by the analysis. By analysis, these 3 must be separated from the Atman. How and to it do? must be done every day. Every day विचार करिए कि I am not the physical body. I go on pampering my physical body. I go on eating. I have my habits to pamper my physical body. Yes, Swamiji. And we go on telling how to separate. Then our emotions, when the emotions come at that time also, you have to say repeatedly that this I am not this. Okay? I am not this. Yes, Clear हो गया? Swamiji. Yes, now it is clear. Yes. Satish Vig. Yes, Satish. हाँ जी, प्रणाम महाराज। संजय सतीश को प्रणाम महाराज, बोल रहा हूँ मैं। हाँ भाई बोलो बोलो। तुम्हारा तो बहुत बड़े बड़े वेरी गुड क्वेश्चंस, वेरी फिलोसॉफिकल डीप क्वेश्चंस, वेरी डीप। जी महाराज, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है महाराज। फर्स्ट क्वेश्चन महाराज, व्हाट इज मेंट बाय प्री एग्जिस्टेंस ऑफ सोल? प्री एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, soul. Does it relate to the theory of evolution? If there was a perfect soul pre-existing, why does it has to follow? Maharaj, say in you say your 2 things are there. One is the soul and evolution, isn't it? Your question is related to soul and evolution. Now, evolution is like amoeba becoming an ant, ant becoming a squirrel, squirrel becoming a monkey, monkey becoming a horse becoming a man, isn't it? This is evolution. तो ये जो evolution हुआ उसमें physical body तो बदलती चली गई ना,
फिजिकल बॉडी है, एमीबा की फिजिकल बॉडी तो एंट में नहीं आ सकती। नहीं। तो कोई कुछ तो चीज जो है वो तो इवॉल्व हुई है। वो कौन सी चीज है? एंड दैट इज सोल। वो सोल जो है वो पहले भी था, वो इवॉल्व होके मनुष्य बना, उसके बाद में वो मनुष्य बन के मुक्त आत्मा हो गया और मुक्त हो गया। जो आत्मा है वो कंटिन्यूअसली बनी रही। स्वामी जी कहते हैं कि मदर प्रकृति जो है वो माता की तरह है। एक बच्चे को इसी प्रकार से वो सोल को अपने पास से ले जाती है, धीरे धीरे अनेक विभिन्न योनियों में से घुमाते हुए अल्टीमेटली उसको वो मुक्त कर देती है। वो तो मुक्त था ही। जी महाराज, जी महाराज। अपने आप को भूल कर वो इवोल्व कर रहे हैं। तुम आज अगर जान जाओ कि तुम आत्मा हो तो तुम्हारा इवोल्यूशन खत्म हो जाएगा। जी तो ये प्री एग्जिस्टेंस ऑफ सोल के बिना इवोल्यूशन हो ही नहीं सकता। यस सर। दोनों एक साथ ही रहेंगे। जी महाराज, जी महाराज, जी महाराज। हाँ। तो अज्ञान की वजह से वो एवोल्यूशन होता है, उसकी वजह से। नहीं, हाँ हाँ, अज्ञान के कारण इवोल्यूशन होता है। अज्ञान के कारण से एवोल्यूशन होता है। अदरवाइज परफेक्ट सोल जो है परफेक्ट है, वो सच्चित नंद के कारण उसका एवोल्यूशन होता है, उसमें माया में पड़ता है। हाँ। जी महाराज। महाराज जी, पतंजलि योग सूत्र के कैवल्य पाद में शायद इसका थोड़े हिंट्स है महाराज। आपने उसमें जो कुछ है उसमें दिया है उन्होंने, अभी मैंने देखा नहीं उसको। जी जी महाराज ये जो सोल को जीवात्मा ही कहेंगे ना? सोल को यहाँ पे तो कहते हैं, सोल यानी प्योर आत्मा। जीवात्मा होता है जब अज्ञान के साथ युक्त हो जाता है, तब जीवात्मा होता है। जी महाराज। सेकंड क्वेश्चन महाराज, human beings Yes. suffer because of their karmas. We say that human beings suffer because we do karmas and we do suffer the effects of the karmas. Why do lower creatures suffer when they do not do any karmas out of their free will? They are still in the process. suffering, happiness. सफरिंग हैप्पीनेस हम तो अपने कर्म करते हैं महाराज। महाराज हम हाँ। कर्म करते हैं इसलिए हमें हैप्पीनेस सफरिंग होती है, उसके हाँ। उसके फल होते हैं। लेकिन जो हाँ। क्रिएचर्स होते हैं लोअर क्रिएचर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, एनिमल या लोअर क्रिएचर्स हैं, दे डू नॉट डू एनी कर्मास। उनके पास्ट लाइफ भी वो क्रिएचर्स ही होंगे, एवोल्यूशन प्रोसेस में है, तो वो क्यों सफर करते हैं महाराज? व्हाई डू दे सफर? अच्छा, वो ये तुम्हारा है या ऐसा है कि इवोल्यूशन में अगर सफरिंग नहीं होगा तो क्या होगा, ये बताओ। जी महाराज। ये प्रश्न को हमारा, सफरिंग नहीं होगा तो क्या होगा? इवोल्यूशन नहीं होगा। एवोल्यूशन नहीं, हैप्पीनेस तुम बोलो, हैप्पीनेस होगी। हमारा प्रश्न है कि हैप्पीनेस भी क्यों होनी चाहिए? हैप्पीनेस भी नहीं होगी और सफरिंग भी नहीं होगी। तो ये हम देख रहे हैं जो इवोल्यूशन हो रहा है, जो योनि है, उसमें तो दोनों चीजें हमेशा रहेगी, कोई भी योनि होवे। यानी वो उसको भूख नहीं, खाना नहीं मिला तो सफरिंग नहीं होगी क्या? एक जानवर को, कुत्ते को अगर किसी ने पत्थर मारा तो उसको तक सफरिंग नहीं होगी क्या? वो तो उसके स्वभाव में है, यानी वो अपने स्वभाव के अनुसार करता है। तो स्वभाव है, संस्कार नहीं है, ये कह सकते हो। जी जी महाराज, उनका कर्म दोष नहीं है, ये स्वभाव है, नेचर है। वहाँ कर्मवाद का प्रश्न नहीं है। वो तो वो उसने किया, उसको संस्कार के अनुसार सुख दुख होता रहा है। बुढ़ापा हुआ, जवान था, बुढ़ापा हुआ और मर गया। ये तो मानव जब आ गया, जब उसके पास में इच्छा शक्ति आ गई कि मैं करूं, अच्छा करूं, बुरा करूं, तब प्रॉब्लम होती है। लेकिन जहां तक जानवरों का प्रश्न है, वो सेंस लेवल के ऊपर एंजॉयमेंट करते हैं। इट इज प्योरली बायोलॉजिकल। अगर
अच्छी मिठाई पेट भर के खाना खाया तो उनको सुख मिलेगा ही। इसमें व्हाट इज द प्रॉब्लम देयर? It is purely biological ना महाराज जी? प्योरली बायोलॉजिकल, यहाँ पे कोई उसमें है और कुछ लाने की जरूरत नहीं है, प्योरली बायोलॉजिकल है। कर्म थ्योरी उन पे लागू नहीं होती, इट इज नॉट एप्लीकेबल। जैसे अपने उसमें कर्म वर्ण का क्या, कर्म यह है वो जीव के लेवल पे भले होगा, उनके लेवल पे कुछ नहीं होता, उसमें कर्म के लाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। जी महाराज। थर्ड क्वेश्चन महाराज, the Western biologists believe that the species evolve through transformation and their hereditary characteristics pass on to the next generation through transmigrations. In other words, there is hereditary immortality existing in beings, whereas the Hindu conception is immortality of soul. ये जो Western thought है कि वो ये जो characteristics है, hereditary character, they pass on, वो पास ऑन होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो देयर इज समथिंग कंटिन्यूटी बिटवीन देम। हम कहते हैं कि दोनों रख लो ना भाई, दोनों प्रकार की इमॉर्टैलिटी है क्या? एक हम आत्मा की इमॉर्टैलिटी, सोल की इमॉर्टैलिटी मानते हैं, और वो लोग जो है वो हेरिडिटी की इमॉर्टैलिटी मानते हैं। तो मान लो ना, दोनों को मान लो, क्यों झगड़ा करते हो? जी महाराज जी, दैट इज द डिफरेंस। महाराज फोर्थ क्वेश्चन, by realizing his true nature, how one become immortal? जब हमने आत्मा को जान लिया तो हम immortal हो गए, लेकिन physical और subtle level पे we may continue to born and die again and again. शरीर के और मन के लेवल पे तो फिर से शरीर मिल सकता है, फिर से नहीं, जब मैं अपने स्वरूप को जान लिया तब उसके बाद में फिर ये अपने कर्म वर्म सब खत्म हो जाते हैं, उसके बाद जन्म नहीं होता। जन्म नहीं होता है, हाँ, जन्म नहीं होता है। उससे क्या है, अपना स्वरूप जब जान लिया तो उसके बाद में कोई पुनर्जन्म नहीं होता। अवतार पुरुषों के कैसे जन्म होते हैं? अवतार की बात छोड़ दो जी महाराज, वो तो अपने इच्छा से आएंगे, इच्छा से जाएंगे। लीव असाइड, डोंट ब्रिंग दैट इनटू दिस पॉइंट हियर। उसमें कंफ्यूजन करने से क्या फायदा? लेकिन जब हमने अपने स्वरूप को जान लिया कि यार मैं तो सोल हूँ, आत्मा हूँ, तो क्या है, मेरे कर्म फल खत्म हो जाएंगे, तो फिर मैं क्यों जन्म लूंगा? नहीं होगा। जी महाराज। Does the experience gained by an individual in one life remains intact in the second life at the subtle level, or erased? It is erased. क्या हुआ? तो जो हमारे जीवन में एक्सपीरियंस होता है उसके बाद मृत्यु हो जाती है, उसके बाद नया जन्म होता है। हमारा सुन रहे हैं, हमारे जीवन में जो भी एक्सपीरियंस है हमने गेन्ड किया है, जब हमने तो जो हमने, उसके बाद मृत्यु होगी, फिर उसके बाद जीवन होता है। तो वो जो एक्सपीरियंस है हमारा पास्ट का, उसका क्या इफेक्ट होता है? संस्कार, वो संस्कार के रूप में बना रहता है ना, संस्कार रूप में बना रहता है, वो संस्कार के रूप में बना रहता है। विद्या दोनों बना रहती है, विद्या सब कुछ संस्कार इंप्रेशन संस्कार के रूप में। जी महाराज, जी महाराज। 6th क्वेश्चन महाराज, उसका आपने जवाब आंसर दे दिया है। Samkhya's and Mimamsa's among the Astikas and the Buddhist, God or soul does not exist. वो कहते हैं God and soul does not exist. तो सब लोग जो है ईश्वर को नहीं मानते हैं, नहीं मानते। बुद्धिस्ट शून्य मानते हैं, सांख्य लोग जो हैं पुरुष या आत्मा को मानते हैं, लेकिन भगवान को नहीं, गॉड को नहीं मानते। जी महाराज, यही है ना प्रश्न तुम्हारा? हाँ जी महाराज, सोल को भी नहीं मानते, सोल की एग्जिस्टेंस को भी नहीं मानते। जी महाराज, यही क्वेश्चन थे महाराज। प्रणाम महाराज। इतु घोष है कि चली गई? इतु घोष, इतु घोष, इतु, हाँ। Which determines our future experiences.
happiness or misery. So here it shows that cosmic effect create our fate. What about the strong sanskars which lead to desires? So does it not affect our fate or future? ये दो चीजें हैं, you know that has been discussed. This point has been discussed. स्वामी जी बोलते हैं कि जो हम कर्म करते हैं तो दो चीजें होती हैं. एक होता है कॉस्मिक, जिससे पैसे संस्कार पड़ता है, और दूसरा होता है इंडिविजुअल, और इस इंडिविजुअल के कारण हमारे सुख दुख के एक्सपीरियंस होते हैं. तो वो इमीडिएट एक्सपीरियंस जो होते हैं वो इंडिविजुअल के कारण होते हैं, और जो संस्कार हैं उसके कारण तुम्हारे कॉस्मिक जो है उसको संस्कार कहते हैं. तो दोनों का एक्चुअली व्हाट एवर हैपन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज संस्कार. It is the sanskaras which are more important, that they are produced. Okay. That's all. The second question is, God is the ultimate cause because the effort, karma of man does not always bear fruit. Please explain this. वैसा है क्यों? कोई मैंने काम किया, सब कुछ काम किया, मैंने बढ़िया बढ़िया खाना बनाया, और खाने जब बैठा तो कुत्ते ने आके सब खा लिया. अब मैं क्या करूं? ये कैसे हुआ? कोई ना कोई तो दूसरी प्रॉब्लम हुआ ना. It is nothing, or everything is not in my hand. My karmas, the fruition of my karmas depend upon some other factor, some other power, and that is why they call that is God. Okay. Because otherwise my karma, I must get the fruit according to my karma, but I don't get it. There must be some other factor which, because of that factor is God. What is that other factor? God. वही तो God हुआ. अच्छा, God. Oh, अच्छा, ठीक. अब वो क्वेश्चन में वहीं पे तो है. That is why the factor that is God. The third question है, by meditating on our tendencies with a very pure mind, we get at least a glimpse of the past. What are these tendencies? By meditating, when we meditate upon our tendency with a very pure mind, we get at least a glimpse of the past. वो उसके अंदर देखो, उसी में वहां पर संस्कृत लिखा हुआ है. पातंजल योग के दो वो लिखे हुए हैं. पातंजल योग सूत्र के 2 सूत्र लिखे हुए हैं वहां पर. अपरिग्रह प्रतिष्ठायाम पूर्व जन्म जाति, ऐसा है, और संस्कार साक्षात्कारात एटसेट्रा. तो 2 सूत्र संस्कृत के लिखे हुए हैं पातंजल योग सूत्र में कि if we get established in non-possessiveness, we will get संस्कार में प्रतिष्ठित होने पर हमको पूर्व जन्म की ज्ञान हो जाता है. मन शुद्ध हो जाता है अपरिग्रह के कारण, और अगर संस्कार का आप ध्यान करेंगे तो हमारे को पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा. अच्छा, से देखो, उसको वहां पे लिखा हुआ है. देखो सूत्र है, तुम्हारे पास किताब है कि नहीं है? नहीं, आर्टिकल देखो. अभी नहीं है, बाद में देख लेंगे. हाँ बोलो दिलीप भाई. Can I read, Maharaj? हाँ read. अपरिग्रह धैर्य जन्म कथनता संबोधः. फिर से पूरा पढ़ो. अपरिग्रह स्थैर्य. नहीं, इसका ठीक है, इंग्लिश पढ़ो. English is when freedom from avarice becomes confirmed, the knowledge of how and wherefore of his previous births comes to the yogi. So when you get established in previous birth, your mind becomes absolutely pure, and you are able to see what is earlier purva janma. और संस्कार second line, second सूत्र. और दूसरा है संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम. मीनिंग
by perceiving the impressions of his own mind, the yogi comes to have the knowledge of his past life. हाँ, so ये इसके प्रकार से by this yogic practices you can know about your past life and संस्कार. ठीक, यही था ना क्वेश्चन तुम्हारा? जी, It is already given there. हाँ. ऑलरेडी हाँ हो गया. प्रणाम महाराज. अच्छा, निवेदिता. हमारा पहला प्रश्न है जो ये एक वॉल्ट व्हाइटमैन की जो कविता है उसका जरा अर्थ. Yes, correct. वॉल्ट व्हाइटमैन की जो पहले कविता दी है ना, पोयम, उसका जरा अर्थ नहीं समझ में आ रहा. वो अगर जरा आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. ये जो लिखा है ना, पेज 34, the two old simple problems ever intervened: close home, elusive, present, baffled and grappled. By each successive age, insoluble, passed on. 2 hours today, and we pass on the same. नहीं, वो तो क्या है कि ये लिखा है उन्होंने कि जो पहले प्रत्येक जनरेशन में, यही है ना, प्रत्येक जनरेशन में, मैंने कहा इसका किया है महाराज, ये हिंदी में पढ़े क्या? हाँ पढ़ो तो. दो पुरातन सदा संयुक्त समस्याएं, निकट, वर्तमान, सुदूर, पेचीदी, समाधान का प्रयास किया जिनके, प्रत्येक पीढ़ी ने, पर रही समस्या ही मिली हमें गरहोर में, और हम भी अगली पीढ़ी को देंगे गरहोर में. That is धरोहर में है. हाँ, तो व्हाट इज योर क्वेश्चन? तो ये इसका अर्थ, मतलब ये जो टॉपिक है ना, प्रॉब्लम्स ऑफ प्रॉब्लम, से प्रॉब्लम्स जो है ना, वो हमारे जैसा है कि भाई ओल्ड एज है और मर जाएंगे तब क्या होगा, ये क्वेश्चन हम पूछते हैं कि नहीं? जी. पहले से 5-50 साल पहले भी पूछा था, 100 साल पहले भी पूछा था कि मरने के बाद क्या होता है. तो सारी एवरी जनरेशन आंसर्स द क्वेश्चन एंड वी एवरी टाइम वी आस्क द क्वेश्चन अगेन. अच्छा. जी महाराज, ये क्वेश्चन अगेन एंड अगेन एवरी जनरेशन में आता रहता है. वेयर डू वी कम फ्रॉम, हाउ आर वी बीइंग क्रिएटेड, एक्सेट्रा. राइट. बिल्कुल. अच्छा, दूसरा प्रश्न तो आपने आंसर दे दिया है, वो हाउ मच. और तीसरा है हाउ, वो तीसरा भी आपने दे दिया. हाउ कैन द कर्मा बी अ मॉरल लॉ विच इन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव कॉस्मिक जो इफेक्ट है वो बोल दिया आपने. हो गया. फोर्थ है व्हाट इज द कॉस्मिक इफेक्ट विच डिटरमिन्स द फ्यूचर एक्सपीरियंस, ये भी हो गया है, ऑफ हैप्पीनेस एंड मिजरी, ये भी हो गया. और ये जो न्याय सूत्र, गॉड इज द अल्टीमेट कॉज, ये भी आपने बता दिया है. अच्छा, अब है एक जो प्रश्न है वो जो व्हाई डिड चर्च अपोज द प्री एग्जिस्टेंस ऑफ सोल एंड रीइंकार्नेशन, वो इतना अपोज क्यों किया जो ट्रुथ के लिए? वो ऐसा है कि बाइबल में लिखा हुआ है उनका. हाँ, वो क्रिश्चियंस में है, बाइबल ने लिखा है कि गॉड ने कहा कि मैंने जो लोगों को बनाया है, मरने के बाद मैं उनको देखूंगा. हाँ. तो वहां पे प्री एग्जिस्टेंस ऑफ सोल की बात नहीं है, और मरने के बाद में सोल बचा रहेगा ये भी नहीं है. अच्छा, मरने के बाद में भगवान जो है डिसाइड करेंगे क्या करना क्या नहीं करना. अच्छा. तो वो रहेंगे, उसके बाद में मरने के बाद में नरक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, वो क्या होंगे वो मैं डिसाइड करूंगा. ओके. अच्छा, लास्ट प्रश्न. ओल्ड टेस्टामेंट है ना महाराज, ओल्ड टेस्टामेंट. नहीं, न्यू टेस्टामेंट में भी है. न्यू टेस्टामेंट में है कि नहीं पता नहीं, लेकिन है ये सब. महाराज को पक्का बहुत स्ट्रिक्टली मानते हैं वो लोग. लास्ट क्वेश्चन है, मैंने डिस्कस किया इसके बारे में, तो ये वो लोग अभी भी रोमन कैथोलिक्स जो हैं वो इसको बड़ी स्ट्रिक्टली मानते हैं, बाकी लोग माने ना माने. अच्छा, चलो. लास्ट प्रश्न है, मीमांसा दे आर डूइंग द यज्ञ एंड कर्म कांड, बट व्हाई दे डोंट बिलीव इन गॉड, फिर
यज्ञ कहाँ जाएगा? नहीं नहीं, तो उसमें तुमको क्या चक्कर है? वो नहीं माने तो तुमको क्या दिक्कत हो रही है? उनको नहीं, उनको यज्ञ भगवान की करते हैं तो जरूरत, फिर किसको उनको भगवान ऑफर की जरूरत करते हैं? नहीं, उनको भगवान की जरूरत नहीं है। एक कर्म को जैसा कर्म करोगे, अग्नि में पानी डालोगे तो अग्नि बुझ जाएगी, हाँ, अग्नि में घी डालोगे तो ऊपर जाएगी। हाँ, उनका कर्मकांड पक्का है, वो हाँ, कर्मकांड को जो करोगे उसके अनुसार तुमको फल मिलेगा। उनका पक्का है, उसमें भगवान को क्यों लाते हो? ठीक उनको है भगवान की कोई जरूरत ही नहीं है। जी, बस इतना ही तुमको प्रश्न। क्यों माथा बेचता है? तुम उनको, वो भगवान को नहीं मानते हैं तो तुमको क्यों कष्ट हो रहा है? जी महाराज, और हुआ कुछ? सब हो गया? सब हो गया। और प्रश्न? विभा, आभा विभा, आजकल कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे। स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलो। स्वामी जी, माया का मतलब क्या है? माया ठगी दी। माया माया? हाँ, का मतलब क्या है? माया क्या है? माया मतलब क्या? मतलब क्या है? What is माया the का meaning? ऐसा है, तुम ऐसा करना रीता, उसको एक मास्क बनाओ, एक मास्क बनाओ। Yes, yes, बंदर स्वामी का जी। मास्क बना के उसके सिर के ऊपर पहना दो और उसको सामने दिखाना कि देखो, ये देखो, पहले तुम थी, तुम एक अन्नपूर्णा थी, अब तुम हाँ। बंदर हो गई हो, ये माया। हाँ, वही माया ठीक है है। ना? Yes. So Bala, you also not ask any question. ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना? Yes, yes, स्वामी जी. It helps us also. You make a mask, solar, कान में दिखाओ, ये माया हो गई। तुम जो अन्नपूर्णा थी, ये वो बंदरी बन गई, बंदर बन गई, ये माया हो गई। बाला सुब्रमण्यम, एनीथिंग? नहीं। तो बंद करें? जी, नमस्ते। अच्छा, प्रणाम मेरा महाराज। कुछ हाँ, है प्रणाम कि- स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। सुनिए सुनिए, एक प्रणाम मिनट। स्वामी जी। शांति मंत्र। प्रणाम महाराज, टाइम लक्ष्मी। तो संजय सिंह समरी करेंगे, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने समरी नहीं की और जो करना चाहते हैं? प्रणाम महाराज। ऐसे कोई है जो समरी नहीं की और करना चाहते हैं? मधुबाला, समरी करोगी? मुझे 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 नहीं, मधुबाला नहीं करना चाहती। और कौन करना चाहता है? बोलो, जिन्होंने नहीं किया है। संजय ने नहीं किया। बाकी तो सब लोगों ने समरी कर ली है। संजय ने नहीं किया महाराज। महाराज जी, हैं? मैंने भी नहीं किया अभी तक, पर भूपिंदर जी। हाँ, नवंबर में मैं ट्राई करूंगी। मुझे समझ नहीं कौन आता कौन? उसमें से कट कितनी बार करो। गुरपिंदर बोल रही हो। अच्छा, क्या हुआ? ये वो सारा ही गुरपिंदर इतना बोल रहे अच्छा हो? हो, यस, वो सारा ही इतना अच्छा होता है कि समझ नहीं आता कि कहाँ से उसको वो करो समराइज। तो मैं ट्राई तो करती हूँ पढ़ने ठीक का। है। एनीवे, तो फिर नवंबर में तुमको बोलेंगे गुरपिंदर। हाँ, कोई छोटा आर्टिकल होगा तो गुरपिंदर? उसको। जी जी महाराज जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, प्रणाम तो बंद करें? जी। शांति मंत्र महाराज। सहना करेंगे। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्तु मे अवतार अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ओम राम कृष्णार्पणमस्तु। राम कृष्ण अर्पणमस्तु।